नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनांक 23 अप्रैल 2024 वो तिथि थी जब ग्रहों के सेनापति मंगल ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए थे। मीन राशि में मंगल जैसे ही आए, राहु के साथ अंगारक योग बन गया। अंगारक योग के शुभ और अशुभ प्रभावों को आप पिछले 15 दिनों से झेलते चले आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 9 दिनों के बारे में जब अंगारक योग का विशेष प्रभाव आप पर रहेगा और आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान अगर आपने उपाय किए तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, युवावस्था में हो, और ये तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो। ये मैं आपके सामने 9 मई की कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। 12 डिग्री का मतलब यह है कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। और ये स्थिति है 9 मई की। अंगारक योग भले ही 23 अप्रैल से प्रभावी है, लेकिन मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये अपने चरम पर होगा 9 मई से। अब इसके बाद देखिए, अगली डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 मई के बाद मंगल का अंश बल बढ़ेगा, 12 से 13 डिग्री होगा, 14 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा और 18 डिग्री होगा। और ये देखिए, मंगल का अंश बल 17 मई की ये कुंडली है। 17 मई को मंगल का अंश बल 18 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई से लेकर के और 17 मई के बीच में मंगल युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल, अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। 9 मई से लेकर के 17 मई के बीच अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर रहेगा, क्योंकि मंगल 9 मई से 17 मई के बीच 9 दिनों तक युवावस्था में रहेंगे, अंश बल से परिपूर्ण रहेंगे। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या कष्ट आपको मिल सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी हैं और क्या करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में अंगारक योग बना रहे हैं और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर, लाभ के भाव पर और विदेश के भाव पर पड़ रही है। अंगारक योग एक बहुत ही खराब योग माना जाता है और जब आपके राशि के स्वामी ही अंगारक योग बना रहे हों तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। लग्न भाव के स्वामी हैं मंगल। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है और लग्न के भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है।
अंगारक योग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण पिछले 23 अप्रैल से ही आपका मन बहुत अशांत होगा। बात बात पर आपको क्रोध आ रहा होगा। आपके मन में एक अनजाना भय, एक डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। भले ही आपके साथ कोई अशुभ घटना ना घटित हुई हो, लेकिन किसी दूसरे के साथ भी अगर कोई अशुभ घटना घटित हुई है, आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी इस तरह की घटना घटित हो जाए। तमाम मानसिक चिंताओं को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। और चूंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि लड़ाई झगड़ों का भाव होता है, शत्रुता का भाव होता है, तो हो सकता है कि वाणी पर संयम ना रखने के कारण किसी वजह से, किसी कारण से कोई शत्रुता की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनी हो। अब ये जो स्थिति आपके जीवन में पिछले 15 दिनों से चल रही है, ये 9 मई से और अधिक प्रभावी हो जाएगी। 17 मई तक प्रभावी रहेगी और 18 मई को तो और अधिक प्रभावी रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि 18 मई को राहु और मंगल का अंश बल लगभग बराबर होगा और ऐसे में अंगारक योग का बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। आपको किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बहुत बच करके रहना होगा। इन 10 दिनों में किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। मन को एकदम शांत रखना है और भूल करके भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अंगारक योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण, चूँकि अंगारक का मतलब होता है अंगारा, और अंगारा यानी जो जला करके राख कर देने वाला होता है, और ये पंचम भाव में बन रहा है। अपनी संतान के साथ आपको अपने संबंधों को बहुत बचा करके रखना होगा। साथ ही साथ गर्भवती माताओं को भी इस समय, इन 10 दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा। चूँकि मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है। चोट चपेट, एक्सीडेंट से सावधान रहें। वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहें। और जो लोग ओल्ड एज के हैं या जो ब्लड संबंधी किसी बीमारी से त्रस्त हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है और चूंकि 12वें भाव पर दृष्टि है, आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से अगर आपने अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा, क्योंकि मंगल राहु के अंगारक योग से क्या होगा कि आपको अचानक से किसी छोटी सी बात पर क्रोध आएगा। राहु उस चीज़ को कई गुना बढ़ा देंगे। छोटी सी गलतफहमी होगी, राहु उसको बहुत अधिक बढ़ा देंगे। इससे आपका जो सोशल सर्किल है वो प्रभावित होगा। बड़े भाई से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और पंचम भाव लव रोमांस का होता है। आप अगर रिलेशन में हैं, आपको अपने प्रेम संबंधों को बहुत बचा करके रखना होगा इन 10 दिनों में। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं होगा। 5वां भाव शेयर मार्केट का भी होता है। इन 10 दिनों में प्रयास कीजिएगा कि आप शेयर मार्केट में कोई निवेश ना करें, और अगर कोई निवेश करते हैं तो जल्दबाजी में
किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है। इसलिए बेहतर यह है कि इन 10 दिनों को शांतिपूर्वक बिता लें, कोई निवेश करने से बचें। जो मैंने बताया लगभग वैसा ही आपके साथ पिछले 15 दिनों से हो रहा होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब क्या करें कि इस समस्या से मुक्ति मिले, अंगारक योग का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके लिए आपको मन को शांत रखना होगा, बजरंग बली की शरण में जाना होगा, निरंतर हनुमान जी का ध्यान करते रहिए, प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनिवार मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनकी आराधना कीजिए, अपनी व्यथा को, अपने कष्टों को उनसे कहिए और प्रार्थना कीजिए उनसे कि वो आपके कष्टों को दूर करें। इसके अलावा जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपको जल्दबाजी में आप कोई फैसला लेने जा रहे हों, कोई एक्शन लेने जा रहे हों, आप वहीं पर रुक जाइए, जहाँ हैं वहीं शांति से बैठ जाइए। घर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, एक गिलास जल भर करके अपने सामने रख लीजिए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब वो पाठ समाप्त कर लें आप, तो उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका मन शांत होगा, आपका क्रोध शांत होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा और आप आगे चल कर के सही फैसला ले पाएंगे। और साथ ही साथ बजरंग बली के मंगल देव के उपाय करते रहिएगा। अगर आपने ये सब किया, आपको बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। पंचम भाव में मंगल राहु हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। छात्रों को इस समय कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। नौकरी रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयासों को सफलता मिलेगी। 8वें भाव पर दृष्टि है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको इस समय मिल सकता है। विदेश भाव पर दृष्टि है, आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। विदेशों में आपको कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, या फिर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इस समय विदेश जा सकते हैं। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। कोई कर्ज पुराना है वो उतर सकता है और साथ ही साथ कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो मैटर भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन इस 10 दिनों को बहुत ध्यान से बिताइएगा, बहुत सावधानी से बिताइएगा। ये अंगारक योग 1 जून तक रहेगा, तो मंगल देव के उपाय भी करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन
स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।